जो बात मैं इस वीडियो के माध्यम से कहने जा रहा हूं वो हो सकता है बहुत लोग को ना समझ में आए। अगर आप उनमें से हैं जो समझ पा रहे हैं तो मेरे दोस्त आप एक हाई वाइब्रेटिंग पर्सन है। यू आर वाइब्रेटिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, सो कूडोस। अब आप समझिए, आप अंडरस्टैंड करिए कि आप किस लेवल पे हैं। वीडियो को एंड तक देखना, समझना, हर चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे चलते हैं तो आप एक कॉन्शियस क्रिएटर बन जाते हैं। व्हाट इज अ कॉन्शियस क्रिएटर? यानी कि मेरा एक सपना है, मेरा एक गोल है, एक विजन है, कुछ चाह रहा हूं जिंदगी से प्राप्त करना। तो जो गोल है वो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, क्योंकि आप इस समय कुछ हैं और जिंदगी में कुछ बनना चाहते, कुछ प्राप्त करना चाहते, कुछ हासिल करना चाहते। तो ये अभी आप एक कंफर्ट जोन में है, लेकिन वो जो सपना है, वो जो गोल है, वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। तभी मैंने कहा कि इस मैनिफेस्टेशन जर्नी पे आप एक कॉन्शियस क्रिएटर हो जाते हैं, यानी कि कॉन्शियसली आप उस गोल के प्रति फोकस हो जाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो इस समय आप है कंफर्ट जोन में, गोल है कंफर्ट जोन के बाहर। और जब आप उस कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं तो ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये आपको बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत संघर्ष, बहुत फेलियर का सामना कराता है। अब जो इंसान इस फेलियर को, इस संघर्ष को अच्छे से मैनेज कर लेता है, वो जिंदगी की रेस में आगे बढ़ जाता है और वो एक्चुअल में विनर बनता है। अब आप इस समय डिसाइड करिए कि अगर आप जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं राइट हियर राइट नाउ, तो आपका जो नजरिया है, जो सपना देखने का नजरिया है, जो गोल ओरिएंटेड है, वो शायद आप कंफर्ट जोन के बाहर शायद नहीं निकल पा रहे हैं, या निकल पा रहे हैं तो वो रेस में आप जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो आपको नीचे लेके जा रहा है, यानी कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो लोअर लेवल पे है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बताने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मिरर प्रिंसिपल। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये मिरर प्रिंसिपल बहुत हेल्प करेगा। देखिए, मैनिफेस्टेशन एक पेड़ की तरह है और पेड़ के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है मिरर प्रिंसिपल। अगर आपको सारी ब्रांचेस के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में हर चीज जाननी है तो आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जब 10 से 15 मिनट का ये वीडियो आपको एक हायर वाइब्रेशन पर्सन बनाता है, तो एक आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जो 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं, वो आपको एक नया इंसान बनाएगा, एक बेहतर इंसान बनाएगा, जो जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। इफ यू आर रियली सीरियस विद योर लाइफ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करिए। मैं गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी चेंज होगी। अब मिरर प्रिंसिपल को समझने के लिए हमको मिरर को समझना पड़ेगा, यानी आईने को। अब आईने का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जैसी चीज आप आईने के सामने रखोगे वो वैसा ही रिफ्लेक्शन देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। द सेम थिंग अप्लाइज विद दिस मिरर प्रिंसिपल। अब मिरर जो है वो एक यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है, आप उसको गॉड भी बोल सकते हैं, आप जो चाहे वो नाम ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा आईना है, एक बहुत बड़ा शीशा है। अब हम यूनिवर्स से, हम इस वर्ल्ड से, हम उस परमात्मा से वाइब्रेशन, इमोशंस के थ्रू कनेक्टेड है। आप समझ सकते हो, आप वाइब्रेशन और इमोशन से ही कनेक्टेड हो। तो जो इमोशंस, जो वाइब्रेशन आप इस यूनिवर्स को दे रहे हो, यानी उस बड़े से आईने को दे रहे हो, वैसे ही यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करता है, एग्जैक्टली सेम रिफ्लेक्शन वापस लाके देता है आपकी जिंदगी में। तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो आप उसके बारे में और अच्छा सोच रहे हो, तो और वो रिफ्लेक्ट होके और ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियो, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में टकराएंगे जो आपको और अच्छा करेंगे। इनके जिंदगी में कुछ खराब हुआ, आप और आपके वाइब्रेशन लो हो गया, आप एक विक्टिम माइंडसेट हो गए, आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ खराब क्यों होता है, एग्जाम्पल के तौर पर वगैरह वगैरह बहुत कुछ आप सोचते हो। तो क्या होता है, आप वैसे रिफ्लेक्शन दे रहे हो और वही रिफ्लेक्शन वापस आ रहा है, यानी कि आपको ऐसे लोग, सिचुएशन, सिनेरियो और टकरा रहे हैं जो आपको और नेगेटिव लेके जाएंगे, जो आपको और स्ट्रगल कराएंगे, जो आपको धोखा देंगे, जो आपको कहीं ना कहीं पीछे खंजर झोंके। तो बात यह है कि जो यूनिवर्स है ये आपको जज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है जैसे इमोशंस आप इसको दे रहे हैं। तभी मैं बार बार बोलता हूं कि सारी की सारी सुपर पावर मेरे अंदर ही है। आई एम द क्रिएटर, और क्रिएटर हर क्षण अपनी जिंदगी चेंज कर रहा है। आप जैसा इमोशन दोगे वो एग्जैक्टली वैसा इमोशंस वापस आपको लाके देगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है इस समय कि आपका जो भी सपना है, जो भी गोल है, जो आप चाहते हैं हासिल करना, जो अभी आप नहीं हो, उसके बारे में जब आप सोचते हो तो आपकी फीलिंग क्या होती है?
99% लोग, मैं बता रहा हूं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, प्लस मैं इतने लोगों से बात करता हूं तो आई नो दैट वेरी वेल, जानबूझ के, डेलिबरेटली या अनकॉन्शियसली वो यही सोचते हैं नेगेटिव कि कैसे होगा, कब होगा, होगा भी नहीं होगा, क्या मैं डिजर्व करता हूं। उनको नहीं पता कि वो जानबूझ के अपनी जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं जो उनको और नेगेटिव लेके जा रही है, जो और उनको फेलियर की तरफ लेके जा रही है। अब आप अपने आप से पूछिए, आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। जो भी आपका सपना है उसके लिए आप नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं। इफ यू आर नेगेटिव तो मैं आपको जगा रहा हूं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि देखो ऐसे अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हो। तुमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ अपना दोस्त बनना है, यानी कि अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। जिस क्षण तुम अपने आप को जान लोगे, क्योंकि हम पूरी दुनिया को जानते हैं, हमको पता है कि मेरा दोस्त कैसा सोचता है, जो जिससे मैं प्यार करता हूं उसका नेचर कैसा है, लेकिन शायद मैं खुद के साथ समय नहीं स्पेंड कर रहा हूं। थोड़ा सेल्फिश बनो, थोड़ा सेल्फिश बनो, खुद के साथ समय स्पेंड करो, जानो अपने आप को, पहचानो, महसूस करो कि तुम अंदर से फील क्या कर रहे हो। और जब तुम खुद को जानोगे, अपने बेस्ट फ्रेंड बनोगे, तब तुम एक्चुअल में जान पाओगे कि तुमसे गलतियां क्या हो रही हैं। अब मेरा मानना यह है कि अगर इस समय आप बहुत नेगेटिव हैं तो जो आउटकम है ना, जो सपना है ना, उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ कि होगा भी नहीं होगा। बल्कि मैं कहता हूं कि ऐसे बोलो, एक्सेप्ट कर लो, बल्कि कि हां चांसेस लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊं, हां चांसेस लग रहे हैं कि शायद वो चीज मैं ना हासिल कर पाऊं। एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आंख बंद करके चलोगे तो कहीं ना कहीं टकराओगे, लेकिन जब आंख खोलोगे, एक्सेप्ट करोगे, रियलिटी भाई यही है, चलो रियलिटी मान लेते हैं कि हां मैं फेलियर हूं, मैं शायद वो सपने को नहीं अचीव कर पाऊंगा, बहुत इंपॉसिबल लग रहा है, बहुत दूर का लग रहा है, एटलीस्ट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो अब क्या हो रहा है, जो मैं बोझ लिए हुआ था ना, वो थोड़ा सा हल्का हो रहा है। अब मेरा कार्य यह है, मेरा माइंडसेट मुझे ये रखना है कि उस कार्य को, उस गोल को, मुझे उस आउटकम को भूल जाना है। अब मुझे देखना है कि आज के दिन मैं क्या कर सकता हूं उस गोल के प्रति। भूल जाओ कि वो 6 महीने बाद होगा कि नहीं होगा। आज के दिन, दिस मोमेंट, इन द प्रेजेंट टेंस, आज के क्षण में, आज की डेट में, आज इस घंटे में मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं आज पूरे 24 घंटे में उस गोल के प्रति? यस, 100%। तो चलो आज उस कार्य को करते हैं। जब आप ये कार्य करोगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर, तो जो आप नेगेटिव थे ना कि कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, आप आउटकम के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ आज का दिन देख रहे हो, तो आप पॉजिटिव नहीं होगे, आप न्यूट्रल हो जाओगे। यानी कि अब आप नेगेटिव भी नहीं हो, आप पॉजिटिव भी नहीं हो, बट आप न्यूट्रल हो जाओगे। और जब आप न्यूट्रल होगे तो आप लाइट हो चुके हो। अब जब आप पीछे मुड़ के देखोगे जो आपने हफ्ते भर तक कार्य किया, तो आपको लगेगा कि हां वो सपना बड़ा ही दूर लग रहा है, लेकिन मैं मेहनत कर सकता हूं। वो लग रहा है कि शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं, और मैं कर रहा हूं। तो आप क्या, आप पानी भर रहे हो पॉजिटिविटी का। तो नाउ जब आप रिफ्लेक्शन दोगे तो रिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगी। और यूनिवर्स का रूल क्या कहता है कि जैसे आप रिफ्लेक्शन दोगे, वैसे ही रिफ्लेक्शन वापस आपकी जिंदगी में आएगा। जो हमारे एंशिएंट योगीज थे ना, वो बात करते थे ऑफ अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी कि एफर्ट्स, और वैराग्य मानी कि सरेंडर। मैं ये फोटो डाल दे रहा हूं, इसमें हर चीज इन डेप्थ लिखी हुई है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, ये स्टोरी डालिए ऑफ द स्क्रीनशॉट, और मैं इसको शेयर करूंगा। अगर आप थोड़ा और मुझको जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं अपनी जिंदगी की छोटी मोटी चीजें डालता रहता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं इस तराजू, मेरी जो जिंदगी है वो एक तराजू की तरह है, तो एफर्ट्स जो मैं लगा रहा हूं और जो मैं सरेंडर कर रहा हूं, यानी कि मैं लेट गो कर रहा हूं ऑफ माई अल्टीमेट गोल्स, कि मैं सरेंडर कर दे रहा हूं कि उसका आउटकम क्या होगा। जब मैं इस तराजू का बैलेंस बना के रखूंगा तो मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। यानी कि मैं एफर्ट्स भी लगा रहा हूं, क्योंकि वो सपना मेरा है, किसी और का नहीं है, तो एफर्ट्स ऑटोमेटिकली लगेंगे। जो मैं हमेशा बोलता हूं रिगार्डिंग इंस्पायर्ड एक्शंस। इंस्पायर्ड एक्शंस मैं खुद से करना चाहता हूं। एक्शन वो होते हैं जो शायद मुझे मजबूरी में करने पड़ रहे हैं, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शंस वो होते हैं जो मेरे होते हैं। यानी कि मेरा जो सपना है, मेरा जो गोल है, मुझे किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं खुद ऑटोमेटिकली करता हूं। तो वो एफर्ट्स में लगा रहा हूं, और अब मुझे समझ में आ गया है कि इफ आई एम नेगेटिव विद द आउटकम, तो मैं सरेंडर कर दे रहा हूं, मैं लेट गो कर दे रहा हूं। और जब मैं एफर्ट्स लगाऊंगा और सरेंडर कर दे रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस बना रहेगा। एंड विद दिस बैलेंस
आई एम एबल टू एक्चुअली मैनिफेस्ट, क्योंकि मेरी अब वाइब्रेशन चेंज हो रही है। मैं एक हाई वाइब्रेटिंग पर्सन हो रहा हूं। मेरा पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड्स लाइफ, क्योंकि अब मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं। आई कैन सी द रिजल्ट्स नाउ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, और विदाउट एक्सपेक्टिंग आई एम गेटिंग अ लॉट इन रिटर्न। जब मैं निस्वार्थ कुछ करता हूं ना, और उसमें अगर मुझे रिटर्न मिल जाता है, तो उससे खुशी कोई चीज नहीं होती है। जब आप इसको करेंगे, आप प्रैक्टिस करिए, हफ्ते भर तक इसको प्रैक्टिस करिए। जब आप इसको करेंगे तो आप एक फ्लो स्टेट में आ जाएंगे। व्हाट इज अ फ्लो स्टेट? जैसे कि पानी बहता है ना, बिल्कुल एफर्टलेसली। तो आप आउटकम के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप बस फ्लो कर रहे हो और अपने एफर्ट्स पे पूरा फोकस कर रहे हो, और वो लग रहा है कि आराम से कर रहे हो, कोई मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सपना आपका है। संघर्ष होंगे, स्ट्रगल होंगे, 100% होंगी, बट उसमें आपको कार्य करने में मजा आएगा, क्योंकि आप बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो, आप अच्छा कार्य करना चाहते हो, राइट? सो व्हेन यू गोना सरेंडर और एफर्ट्स लगाओगे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, क्योंकि आप खुद सोचो, जब आप कहते हो कि वो मुझको नहीं चीज मिल पा रही है, वो बहुत दूर है, वो बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन नहीं मिल पा रहा, तो क्या अंदर आ रहा है? अंदर लैक आ रहा है। उस लैक को मैंने हटा दिया है। वो जो विक्टिम माइंडसेट है ना, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ क्यों खराब हो रहा है, ईश्वर तुमने अच्छा नहीं किया, ये विक्टिम माइंडसेट हटा दो। ये जिंदगी तुम्हारी ऐसी ही है। एफर्ट्स लगाओगे, सरेंडर करोगे, लेट गो करोगे, तो चीजें अच्छी होने लग जाएंगी, बिकॉज नाउ यू आर चेंजिंग योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और पॉजिटिव रिफ्लेक्शन जब आप दोगे, तो वही रिफ्लेक्शन वापस आपकी जिंदगी में आएगा, और वहां से आप अपनी जिंदगी चेंज करोगे। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, तो आप बहुत सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, नीचे कमेंट में लिखिए कि 1 हफ्ते तक मैं करूंगा इसको और मैं अपनी जिंदगी चेंज करूंगा। आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ इन 7 days। मैं अपनी जिंदगी 7 दिन में चेंज करके रहूंगा। कमेंट में लिखिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपने वीडियो एंड तक देखा है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर भी करिए, और मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये वीडियो भी देखिए, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके विचार क्या है। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी कुछ मदद की होगी चेंज करने के लिए, और आज से आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जिएंगे, क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं, और एक क्रिएटर अपनी जिंदगी हर दिन चेंज करता है, और आप पॉजिटिव वे में चेंज करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।